दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारी ज़िंदगी सच में कितनी लंबी है। हम हर दिन कहते हैं कल कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है, फुर्सत में बात करेंगे। लेकिन सच ये है कि ज़िंदगी हर दिन थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। आज की ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, हम सब की कहानी है, हमारे परिवारों की कहानी है। ये कहानी है राज की। एक छोटे से शहर में राज नाम का एक लड़का रहता था। वैसे तो वो बहुत समझदार था, सब उससे प्यार भी करते थे, लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वो हर दिन हर काम को टालता रहता था। माँ कहती, राज बेटा, जरा बाजार से सामान ले आओ। राज तुरंत जवाब देता, माँ अभी नहीं, कल चला जाऊंगा। पिता कहते, बेटा थोड़ा समय पढ़ाई को भी दिया करो। राज हंसकर कहता, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, पापा कल से शुरू करूंगा। स्कूल का होमवर्क हो, घर का काम हो, दोस्तों से किए वायदे हो, यहाँ तक कि प्रार्थना भी, सब कुछ राज कल पर छोड़ देता था। धीरे धीरे लोगों ने उस पर भरोसा करना कम कर दिया। दोस्त कहते, राज कभी समय पर काम नहीं करता। शिक्षक भी परेशान रहने लगे, लेकिन राज को लगता था कि समय कभी खत्म नहीं होगा। उसे लगता था कि जिंदगी बहुत लंबी है। एक दिन उसके पिता ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उसके हाथ पे एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा था। उन्होंने वो डिब्बे राज को दिया और कहा, बेटा इस डिब्बे में 24 कंकड़ डाल दो। राज ने हंसते हुए पूछा, क्यों पापा? पिता मुस्कुराए और बोले, बस जैसा कह रहा हूं वैसा करो। राज ने 24 छोटे कंकड़ उस डिब्बे में डाल दिए। फिर पिता बोले, बेटा अब हर दिन के खत्म होने से पर एक कंकड़ निकाल लेना। राज को ये सब खेल जैसा लगा। पहले दिन उसने एक कंकड़ निकाला, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन उसे मजा आने लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसने डिब्बा खोला तो उसमें कंकड़ सच में कम दिखाई देने लगे। राजकुल कुछ पल चुप रहा। पहली बार उसके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ, अरे ये तो सच में खत्म हो रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। एक शाम उसकी दादी उसके पास आकर बैठी। उनके हाथ में एक पुरानी तस्वीरों का छोटा सा एल्बम था। उन्होंने प्यार से कहा, राज बेटा आज मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने बचपन की कहानियां सुनाऊंगी। राज मोबाइल चला रहा था। उसने बिना ऊपर देखे कहा, दादी अभी थोड़ा काम है, कल बैठेंगे। दादी हल्की सी मुस्कुराई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ठीक है बेटा, कल सही। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। हर दिन दादी उसका इंतजार करती, कभी दरवाजे की ओर देखती, कभी उसकी खाली कुर्सी को। लेकिन राज कभी मोबाइल में व्यस्त था, कभी दोस्तों में, कभी आलस में। और दादी हर दिन यही सोचती, शायद कल राज मेरे पास बैठेगा। फिर एक रात घर में अचानक अफरा तफरी मच गई। दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। राज पहली बार डर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। अस्पताल की सफेद दीवारें, मशीनों की बीप की आवाज और दादी का कमजोर चेहरा, ये सब देखकर राज की आंखें भर आई। वो धीरे से दादी के पास बैठ गया। दादी ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा और फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, बेटा मैं रोज सोचती थी कि तू मेरे पास बैठेगा,
हम बात करेंगे। राज रोने लगा, लेकिन दादी ने फिर कहा, पर तू हर बार कल कह देता था। कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर दादी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देख बेटा, हर इंसान का कल तय नहीं होता। बस ये सुनते ही राज टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात राज घर लौटा, सीधा अपने कमरे में गया और उसने वह लकड़ी का डिब्बा खोला। अब उसमें आधे से भी कम कंकर बचे थे। वे देर तक उन्हें देखता रहा। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है। हर दिन एक कंकर कम हो रहा है। जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। उसकी आंखों के सामने कई बातें घूमने लगी। काश मैंने माँ की मदद समय पे की होती। काश मैंने पापा की बातें सुनी होती। काश मैं दादी के साथ बैठा होता। उस रात राज सो नहीं पाया। उसे पहली बार समय की कीमत समझ आई। अगली सुबह बहुत दिन बाद राज सूरज निकलने से पहले उठा। उसने अपना बिस्तरा खुद समेटा, चादर तय की, माँ की मदद की, समय पर स्कूल गया, होमवर्क उसी दिन पूरा किया। सब हैरान थे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था। अब राज रोज अस्पताल जाता था, घंटों दादी के पास बैठता, उनकी बातें सुनता, उनके पुराने किस्सों पर हंसता, कभी उनका हाथ पकड़कर चुपचाप बैठा रहता। अब उसे समझ आ रहा था कि अपनों के साथ बिताया गया समय जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन उसके पिता उसे खेतों की ओर ले गए। वह एक सूखा हुआ पौधा पड़ा था। पिता ने पूछा, जानते हो ये क्यों सूख गया? राज बोला, इसे समय पर पानी नहीं मिला होगा पापा। पिता मुस्कुराए और फिर बोले, बिल्कुल बेटा, रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अगर उन्हें समय पर ना मिले तो वो धीरे धीरे सूख जाते हैं। राज चुप हो गया। अब वह हर बात दिल से समझने लगा था। धीरे धीरे दादी ठीक होकर घर वापस आ गई। घर में फिर से खुशियां लौट आई। एक दिन राज अपनी वही पुराना डिब्बा लेकर दादी के पास गया। दादी मुस्कुराई और बोली, अब भी कंकर गिनते हो? राज हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, नहीं दादी माँ, अब मैं कंकर गिनता नहीं, हर कंकर को जीता हूँ। दादी की आंखें भर आई। उन्होंने राज को गले लगा लिया। दोस्तों, जिंदगी में पैसा वापस आ सकता है, खोई हुई चीजें फिर मिल सकती है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने माता पिता को समय दीजिए, अपने दादा दादी के पास बैठिए, उनके जीवन के उन अनुभवों से सीखिए जो उनके जीवन का निचोड़ है। अपने सपनों पर आज से काम शुरू कीजिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सोचते रहते हैं कि अभी बहुत समय है, लेकिन सच तो यह है कि हमारे डिब्बे से हर दिन एक कंकर कम हो रहा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो आज ही किसी अपने के पास जाकर बैठिए, क्योंकि शायद वो आपका इंतज़ार कर रहा है। शुक्रिया।